गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को सांख्य दर्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। मैंने इससे पहले जो जितनी भी मेरी वीडियो है उसमें मैंने फिलोसॉफी से रिलेटेड ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरी जितनी पिछली वीडियो वो भी देखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रमिक विकास की अवधारणा को कौन मानता है? तो सांख्य दर्शन में विकासवाद का जो सिद्धांत है वो क्रमिक विकास की अवधारणा को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोई भी वस्तु निर्मित नहीं होती, बस वह अव्यक्त से व्यक्त रूप में आ जाती। ये विचार सांख्य दर्शन के किस सिद्धांत के हैं? तो ये आपके विकासवाद के आपकी ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन प्रकृति एवं पुरुष की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। ये किस सिद्धांत में बात कही गई है? तो ये आपके द्वैतवाद में बात कही गई है। सर दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन बालक को किस प्रकार की शिक्षा देने के पक्ष में थे? तो ये कहते थे कि बालक को ऐसी शिक्षा दो ताकि बालक प्रकृति में पुरुष के मूल स्वरूप को जान सके, बालक अपनी आंतरिक एवं बाह्य शक्ति का ज्ञान कर सके और शिक्षा जो हो वो बाल केंद्रित हो। शिक्षा ऐसी हो जो कार्य कारण संबंध का ज्ञान करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? प्रकृति पुरुष के मध्य अंतर का ज्ञान कराना, कामेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का विकास करना, मानसिक भावात्मक बौद्धिक नैतिक विकास करना और सत्य असत्य का ज्ञान कराना। यानी इनका सांख्य दर्शन में क्या कहना था कि बालक को ऐसी शिक्षा दो ताकि बालक क्या है वो सत्य और असत्य के बारे में भी जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो सांख्य दर्शन में आपके ज्ञान मीमांसा यानी कि सैद्धांतिक पक्ष पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया? तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो दो भागों में बांटा गया, आध्यात्मिक तथा भौतिक। आध्यात्मिक में क्या था कि इसमें प्रकृति पुरुष में क्या संबंध है ये बताया जाता था, सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, धार्मिक ग्रंथ। और भौतिक से जो आपका पाठ्यक्रम था उसमें शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, व्यायाम, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पर बल, ये सारी शिक्षा इसमें आपकी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में शिक्षा में किन किन विधियों पर जोर दिया जाता है? तो सांख्य दर्शन में आपके मनोवैज्ञानिक विधियां भी यूज की जाती थी, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान, कहानी, तर्क, क्रिया, अभ्यास। तो ये सारी विधियां आपके सांख्य दर्शन में यूज की जाती थी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में शिक्षा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो शिक्षा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? आचरण युक्त हो, प्रकृति पुरुष तत्व का ज्ञान हो, उसे विषय पर स्वामित्व हो और उच्च व्यक्तित्व वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में छात्र का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए? व्यक्तित्व जो आपका छात्र हो वो कैसा हो? नैतिक भी हो और गुरु आदर करना करता हो और आचरणवान भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में विद्यालय की क्या विशेषताएं बताइए? आश्रम परंपरा। सांख्य दर्शन में कैसी स्कूल की बात करता था? ये कहते थे आश्रम परंपरा के आधार पर स्कूल होने चाहिए और व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन के अनुसार बालक को किस प्रकार अनुशासित किया जाता है? तो ये कहते थे मन वचन कर्म से, यानी कि अगर कोई भी बालक है, अगर मन उसका अच्छा है और उसके वचन सही है और उसके कर्म भी अच्छे हैं तो वो ऑटोमेटिक अनुशासित हो जाएगा। तो मन वचन कर्म से कहते थे जो बालक सही है वो क्या है, वो अनुशासित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में सर्क को क्या माना जाता है? तो सांख्य दर्शन में सर्क को माना जाता है आपका प्रयोजन मूलक प्रक्रिया। आई होप आप सभी को जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।